घर की छत पर पौधे लगाना बहुत ही आसान है, लेकिन असली मुश्किल तब आती है जब कीड़े और बीमारियां पौधों को खराब कर देते हैं। कभी सफेद मक्खी पत्तों का रस चूस लेती है, तो कभी फल के अंदर कीड़े घुस जाते हैं, और कभी तो फूल गिर जाते हैं, और कभी पौधा ही सूख जाता है। तो अगर आपके पौधे पर भी यही सब समस्या आ रही है, तो आज का वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ पौधों को कीड़ों से बचाने के बहुत सारे असरदार तरीके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने देसी घरेलू नुस्खों की, और फिर मैं आपको एक ऐसे शानदार तरीके के बारे में बताऊंगी जिससे आपके पौधों पर बीमारी लगने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो अगर आप ये सारे तरीके अपनाएंगे तो आपके पौधे हरे भरे रहेंगे और सब्जियां भी भरपूर लगेगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है उर्मिला। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टेरेस गार्डन में, जहां पर मैं दिखाती हूँ बहुत ही कम बजट में छत पर ढेर सारी सब्जियां उगाने के आसान तरीके। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि आपको लगातार इस तरीके की जानकारी वाली वीडियो मिलती रहे। तो चलिए आज हम शुरू से ही शुरुआत करते हैं। पौधा लगाने से पहले से ही शुरुआत करते हैं कि आखिरकार हम पौधे को किस तरीके से बीमारियों से बचा सकते हैं। तो सबसे पहले आप जब भी पौधा लगाने वाले हों, मिट्टी तैयार करते समय मिट्टी के अंदर आपको अच्छी चीज़ें मिलाना है, जैसे गोबर की खाद, नीम खली, राख, हल्दी पाउडर। तो इन सभी चीज़ों को अगर आप मिलाएंगे तो इससे जड़ों में कीड़े नहीं लगते हैं। तो एक समस्या हमारी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। और दूसरा, बीज जब आप लगाएं तो सबसे पहले आप उसे राख में या हल्दी में मिक्स करके फिर बीज को लगाएं। और आप चाहें तो गर्म पानी में भी 15 मिनट बीज को रख सकते हैं। तो इससे बहुत सारी बीमारियां हमारे बीज में नहीं लगेगी। तो कभी कभी मिट्टी खराब होती है और बीज खराब होता है, इस कारण भी हमारा पौधा खराब हो जाता है। तो जब हम पौधा लगा देते हैं उसके बाद सबसे पहले हमारे पौधे पर आती है सफ़ेद मक्खी, जो कि हमारे जो पौधे की पत्तियां हैं उनका रस चूसने का काम करती है। तो सफ़ेद मक्खी लगभग सभी तरह के पौधे पर लगती है। तो इससे बचने के लिए आप नीम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नीम ऑयल को पानी में मिलाकर आप उसका स्प्रे कर सकते हैं, या अगर आपके पास नीम ऑयल नहीं है तो आप नीम के हरे पत्तों को पानी में उबाल कर और फिर उस पानी को ठंडा होने के बाद अपने पौधों पर स्प्रे कर सकते हैं। तो इसे आपको हर 7 दिन में अपने पौधे पर स्प्रे करते रहना है, चाहे बीमारी लगी हो या ना लगी हो। अगर आप नीम ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो फिर 10-15 दिन में कर सकते हैं, क्योंकि नीम ऑयल एक तेल होता है, तो वो तेल बहुत दिनों तक हमारे पत्तों पर रहता है। उसका असर, जो पानी होता है उसका असर कम होता है। और आप चाहें तो नीम खली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको पानी लेना है और इसमें नीम खली को डाल देना है, तो आधी या 1 चम्मच। तो ये नीम खली घर की है, तो ये एकदम शुद्ध है, यानी कि इस नीम खली के अंदर तेल भी है, तो मैं इसी का स्प्रे करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने नीम की खली को पानी में मिक्स कर दिया है। अब इसे 24 घंटे रखने के बाद और अच्छे से छान कर फिर हम इसका इस्तेमाल पौधों पर स्प्रे करने के लिए कर सकते हैं। हमेशा आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो इसके इस्तेमाल करने से सफ़ेद मक्खी, एफिड्स, थ्रिप्स बहुत हद तक कंट्रोल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगने का मौका ही नहीं मिलेगा अगर हम लगातार इसका इस्तेमाल करेंगे तो। और पौधों पर फल और तना छेदक बीमारी भी बहुत ही ज़्यादा लगती है। ये ज़्यादातर बैगन, टमाटर और मिर्च पे लग जाती है, लेकिन ज़्यादातर मैंने इसे टमाटर और बैगन के पौधे पर ज़्यादा देखा है। तो ये जो कीड़े होते हैं वो हमारे पौधे की ब्रांच के अंदर छेद करके उस ब्रांच को ही खराब कर देते हैं। इससे फिर हमारा पौधा धीरे धीरे मुरझा जाता है, और अगर हमने इसे ठीक नहीं किया तो ये पूरे पौधे को खराब कर सकता है। तो इसके लिए हमें जो भी ब्रांच खराब दिखे उसे तुरंत ही हटा देना है, चाहे वो कितनी ही बड़ी हो। और इसी तरीके से अगर हमारे पौधे पर बैगन लग रहे हैं, टमाटर लग रहे हैं, तो उसमें भी ये कीड़े अंदर चले जाते हैं और उसको खराब कर देते हैं। जब हम उसे कट करते हैं वो पूरा खराब हो जाता है। तो इसके लिए आप लहसुन, मिर्च और अदरक को बराबर मात्रा में लेकर उसका पेस्ट बनाकर पानी में घोलकर
फिर उसका स्प्रे अपने पौधों पर कर सकते हैं। तो हर 15 दिन में आप पौधे पर कर सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं होगा और बीमारी लगने के चांस बहुत ही कम हो जाएंगे। और जब हमारे पौधे पर सब्जियां लगने लगती है, जैसे लौकी, गिलकी, करेला, इस तरीके से बेल वाली सब्जी पर खास करके फल मक्खी बहुत ही ज़्यादा लगती है। तो ये जो हमारी लौकी या गिलकी है, उनके अंदर ये छेद कर देती है और फिर वो पूरी अंदर से खराब हो जाती है। तो इससे बचने के लिए आपको, जब आपकी सब्जियां थोड़ी थोड़ी बड़ी होने लगे, तब आप उसे किसी भी जाली या कपड़े से ढक सकते हैं, या इस तरीके की आप पॉलीथीन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कपड़े की होती है और इसमें हवा बाहर आ जा सकती है, तो ये बहुत अच्छी होती है, जिससे फल मक्खी हमारे इस सब्जी को ख़राब नहीं करती है। और फल मक्खी ज़्यादातर जब हमारी सब्जियां, हमारी लौकी या तोरई, कोई भी बेल वाली सब्जी जो छोटे फल होते हैं, तभी बहुत ज़्यादा उसे खराब करने की कोशिश करती है, जिससे हमारे जो ये लौकी होती है पीली होकर गिर जाती है। और हमारे पौधे पर पत्तियां मुड़ने वाली बीमारी टमाटर और मिर्च के पौधे पर बहुत ही ज़्यादा होती है। तो ज़्यादातर तो मिर्च के पौधे पर होती है, जिससे पूरा पौधा खराब हो जाता है और उसमें मिर्च भी नहीं लगती है। तो इससे बचने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं छाछ का। आपको लेना है एक छाछ, तो उससे 5 गुना पानी मिलाकर फिर आप उस छाछ का स्प्रे अपने पौधों पर कर सकते हैं। और ये स्प्रे आपको हर 15 दिन में करना है, जिससे आपके पौधे पर ये पत्ती मुड़ने वाली बीमारी नहीं होगी। साथ में आप चाहें तो राख का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे तो सूखी राख पौधे पर डाल सकते हैं, या आप इसे पानी में घोलकर 1 दिन रखने के बाद इस पानी का स्प्रे अपने सभी प्रकार के पौधे पर कर सकते हैं। तो ये भी आपको 15 दिन में एक बार ही करना है। और जब हम इस तरीके से इन सभी बीमारी से भी पौधे को बचा लेते हैं, तो एक बीमारी और आ जाती है कि हमारे पौधे पर फूल तो आते हैं, लेकिन वो फल में नहीं बदल पाते हैं। तो इसके लिए भी आप एक बहुत ही शानदार फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर फूल नहीं भी आ रहे हैं, तो वो भी आने लगेंगे। तो इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो उसे देख सकते हैं। तो आप इसके लिए राख और जो चूना, छाछ, ये 3 चीज़ें हैं, इनका इस्तेमाल अगर मिट्टी में डालने के लिए करेंगे, तो आपके पौधे पर जो भी फूल है वो फल में बदलेंगे। साथ में अगर फल और फूल नहीं आ रहे होंगे, तो वो भी आने लगेंगे। तो छाछ को आपको 24 घंटे के लिए रखना है। फिर उसके बाद आपको उसमें 1 लीटर छाछ में 10 लीटर पानी मिलाकर फिर उसका इस्तेमाल करना है। साथ में और भी कुछ चीज़ें मिलाना है, इस पर पूरा वीडियो है, आप उसे देख सकते हैं। और दूसरा हमारी राख है, तो राख को आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेकर मिट्टी की गुड़ाई करके आप चारों तरफ पौधे के डाल सकते हैं। इससे हमारे पौधे में फूल झड़ने की समस्या खत्म हो जाती है। और चूना जो पुताई में काम आता है, या जो चौक होती है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे भी आपको पानी में घोलकर पौधों में डालना है, सिर्फ मिट्टी में डालना है, स्प्रे नहीं करना है। स्प्रे करने के लिए बहुत ही कम मात्रा ली जाती है। तो कैसे इन्हें बनाना है, इसके सभी वीडियो चैनल पर अपलोड है। और आप चाहें तो जिस तरीके से नीम ऑयल का इस्तेमाल आप हर 10 दिन में कर रहे हैं, तो 7 दिन में आप हल्दी पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 1 लीटर पानी में आधा चम्मच हल्दी पाउडर मिलाकर सभी तरह के पौधे पर स्प्रे कर सकते हैं। तो इससे भी बहुत सारे कीड़े हमारे पौधे पर नहीं लगेंगे। साथ में आप जड़ों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो थे हमारे घरेलू नुस्खे और जैविक खाद से पौधों को मजबूत बनाने के और कीड़ों से बचाने के बहुत ही असरदार तरीके। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पौधों पर बीमारी लगने का मौका ही ना मिले, तो इसके लिए आप एक बहुत ही बेहतरीन तरीका आजमा सकते हैं, जिससे आपको बार बार इन सभी स्प्रे को करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वो है फेरोमोन ट्रैप और स्ट्रीकी ट्रैप। और इन ट्रैप्स की खासियत ये है कि इनमें किसी भी कीटनाशक या कोई भी दवा का उपयोग नहीं होता है। और इन ट्रैप में एक ल्यूर आता है, जिसमें खास तरह की खुशबू होती है, और ये खुशबू कीट पतंगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इससे वे सभी कीड़े इस ट्रैप में आकर फंस जाते हैं। तो ये ट्रैप अलग अलग प्रकार के आते हैं सब्जियों के हिसाब से। तो अगर हमें बेल वाली सब्जियों को, जैसे लौकी, करेला, ककड़ी, खीरा, गिलकी, इस तरीके की जो भी सब्जियां होती हैं, उनको
फ्रूट फ्लाई से बचाने के लिए हमें इस तरीके की ट्रैप लगाना होती है। तो देखिए इसके अंदर बहुत सी फल मक्खी चली गई है, क्योंकि इसमें से एक खुशबू निकलती है, तो उस खुशबू को सूंघते हुए ये इसके अंदर चली जाती है और फिर वहीं फंस कर रह जाती है। तो फिर ये मक्खी हमारे इन सब्जियों को खराब नहीं करती है। और अगर हमें टमाटर को कीड़ों से बचाना है तो इसके लिए हमें वाटर ट्रैप लगाना होगी। तो ये कुछ इस प्रकार की होती है और इसमें लीफ माइनर हमारे पौधे पर नहीं लगते हैं और इस ट्रैप में फंस जाते हैं। और इसी तरीके से स्ट्री की ट्रैप भी बहुत ही असरदार है। तो देखिए ये है पीला स्ट्री की ट्रैप, जिसमें कि सफ़ेद मक्खी, महू और भी छोटे छोटे कीड़े आसानी से चिपक जाते हैं। और ये पीवीसी वाला है, इसलिए बारिश धूप किसी से भी ये खराब नहीं होगा। और देख सकते हैं कितने सारे कीड़े इसमें चिपक गए हैं। तो बहुत सारे कीड़े हमारे पौधे के अंदर होते हैं, तो ये उड़ते हैं और फिर इस तरीके से इस पर चिपक जाते हैं। और साथ में हमारी जो ये बीन्स है, इस पर भी काले कलर के कीड़े बहुत सारे आते हैं और पौधे को बढ़ने नहीं देते हैं। तो अब जो भी कीड़े इस पर आएंगे वो हमारे पौधे पर नहीं लगेंगे, बल्कि इस ट्रैप में चिपक जाएंगे। तो देखिए आप कितने सारे कीड़े इस पर पहले से ही चिपके हुए हैं। तो ये सभी कीड़े अगर हमारे पौधे पर लगते हैं तो उन्हें ये अब तक खराब कर देते हैं। तो ये पीले और नीले कलर के मिलते हैं, जो कि अलग अलग कीड़ों को पकड़ने का काम करते हैं। और ये अलग अलग तरह के भी होते हैं। कुछ इस तरीके के पॉलीथीन वाले होते हैं, जो कि बहुत ही शानदार है और आसानी से खराब नहीं होंगे। और सबसे ज़्यादा समस्या आती है हमारे बैगन के पौधे में, जिसमें कि तना छेदक कीड़े लगते हैं। तो उसके लिए आप ये वाली ट्रैप लगा सकते हैं। तो इससे जो भी कीड़े होते हैं इसमें आकर फंस जाते हैं और वो ख़त्म हो जाते हैं, जिससे हमारे पौधे पर कोई भी ब्रांच खराब नहीं होती है और इस तरीके से हमें अच्छे बैगन मिलते हैं। और अगर हम इन ट्रैप्स को पौधा लगाने के बाद ही लगा देते हैं तो इससे 60% कीड़े हमारे पौधे पर लगने से बच जाते हैं। और अगर हम इनको लगाएंगे तो हमें बार बार स्प्रे करने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारी बीमारी तो इससे ही रुक जाएगी। और ये सभी चीज़ें पूरी ऑर्गेनिक है, इसमें आपको कोई भी पौधे पर स्प्रे नहीं करना है, सिर्फ अपने गार्डन में लगाना है। तो अगर आपको भी अपने पौधों को कीड़ों से बचाने के लिए ये सारे ट्रैप लेने हैं तो आप ग्रीन रेवोल्यूशन से आसानी से ले सकते हैं। इनका नंबर आपको स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहीं पर आप सीधे संपर्क कर सकते हैं। साथ में इनका इंस्टाग्राम भी है, वहां जाकर भी आप इन्हें मैसेज करके सारी जानकारी ले सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है आपको इन सभी सामान के साथ साथ इन्हें कैसे लगाना है, कैसे इस्तेमाल करना है, उनकी पूरी जानकारी भी आसानी से और बिल्कुल फ्री में मिलेगी। तो ये थे आसान और असरदार तरीके, जिससे आप अपने पौधों को कीड़ों और बीमारियों से बचा सकते हैं। अगर आप शुरू से ही सही देखभाल करेंगे तो पौधे हरे भरे रहेंगे और भरपूर फल और सब्जियां देंगे। तो उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी अपने पौधों को कीड़ों से बचा सके। और इस वीडियो से संबंधित आपके कोई भी सवाल या सुझाव है तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी तरीके से छत पर बहुत ही कम बजट में छत पर सब्जियां उगाने से जुड़ी वीडियो हमेशा मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और छत पर ऑर्गेनिक सब्जियां बहुत ही कम बजट में उगाते रहिए। धन्यवाद।